हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो आज है 9 जनवरी 2026। तो इस वीडियो में हम आज के टॉप 35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। इसकी जो पीडीएफ है आज की वीडियो की, वो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप अल्फा पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपको रिवीजन वगैरह के लिए चाहिए हो तो आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसने बैंकों के डिविडेंड पे आउट पर 75% की लिमिट लगाने का प्रस्ताव दिया है? तो आरबीआई ने। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो आरबीआई ने बैंकों के डिविडेंड भुगतान को उनके कर पश्चात लाभ यानी कि पीएटी के 75% तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा है। किस उद्देश्य से रखा है? तो इसके इसलिए रखा है क्योंकि मुनाफे का एक हिस्सा भविष्य की वृद्धि और जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक के पास बना रहे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में कहा भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन का संचालन जल्द शुरू होने वाला है? हरियाणा में। तो यह उत्तरी रेलवे की एक पायलट परियोजना है। ट्रेन हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर चलेगी। हाइड्रोजन ट्रेन सेट का निर्माण पूरा हो चुका है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में रेल परिवहन के लिए हाइड्रोजन को स्वच्छ ईंधन के रूप में व्यवहार सिद्ध करना है। जिंद में हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है जिसकी भंडारण क्षमता है 3000 किलोग्राम। संयंत्र को स्थिर 11 केवी विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है ताकि कमीशनिंग और नियमित संचालन के दौरान निर्बाध हाइड्रोजन उत्पादन सुनिश्चित हो सके। हाइड्रोजन का उत्पादन इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है जो हरित हाइड्रोजन उत्पादन की एक प्रमुख विधि है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों के साथ परियोजना की समीक्षा की। उन्होंने विद्युत आपूर्ति प्रणाली की नियमित निगरानी पर जोर दिया। राष्ट्रीय स्तर पर यह परियोजना अनुसंधान, डिजाइन एवं मानक संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षा और प्रदर्शन मानकों के अनुरूप विकसित की जा रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च के हालिया अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है? तो 6.9% की दर से बढ़ सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भैरव नामक एक नए आधुनिक युद्ध बल के गठन की घोषणा की है। इस नए बल में कितने प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर शामिल होंगे? तो 1 लाख से भी अधिक। भैरव बल नई पीढ़ी की एक युद्ध इकाई है जिसे उच्च तीव्रता वाले आधुनिक युद्ध की चुनौतियों के अनुरूप तैयार किया गया है। इन बटालियनों का हर सैनिक उन्नत ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित है जिससे रियल टाइम निगरानी, सटीक हमले और युद्ध क्षेत्र में खुफिया जानकारी जुटाना संभव होता है। अब तक 15 भैरव बटालियनें गठित की जा चुकी हैं और भविष्य में लगभग 25 बटालियनें गठित की जाने की योजना है। भैरव बटालियनें 15 जनवरी 2026 को जयपुर राजस्थान में आयोजित भारतीय सेना दिवस परेड में पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित होंगी। भैरव के साथ साथ भारतीय सेना ने रुद्र ब्रिगेड भी गठित की है जो सर्व आयामी यानी कि ऑल आर्म्स एकीकृत संरचनाएं हैं। रुद्र ब्रिगेड में शामिल घटक हैं इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड यूनिट, टैंक, तोपखाना, स्पेशल फोर्सेस, मानव रहित हवाई प्रणालियां इत्यादि। अब भारतीय सेना के बारे में, तो इसकी भूमिका है थल आधारित शाखा और भारतीय सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा घटक है ये। थल सेना अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम पे उपेंद्र द्विवेदी। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी 1895 में और आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसने निवेशक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों में मूल्य डेटा के उपयोग और साझा करने के लिए 30 दिन की एक समान समय देरी का प्रस्ताव रखा है? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने। तो यह कदम डेटा के दुरुपयोग की आशंका और अत्यधिक पुराने शैक्षणिक कंटेंट की समस्या को दूर करने के लिए उठाया गया है। इससे पहले स्टॉक एक्सचेंज एक दिन की देरी से डेटा साझा कर सकते थे जबकि शिक्षकों को कम से कम 3 महीने पुराना डेटा ही उपयोग करने की अनुमति थी। जनवरी 2025 में शिक्षकों के लिए 3 महीने
की देरी अनिवार्य की गई, जिसे अब यह नया प्रस्ताव तार्किक और एकरूप बनाना चाहता है। तो जनवरी 2025 में 3 महीने की थी, अब कर दी गई है 30 दिन की। सेबी से पहले तो भारतीय प्रतिभूति बाजार का नियमन पूंजी निर्गम नियंत्रक द्वारा पूंजी निर्गम अधिनियम 1947 के तहत किया जाता था। स्थापना बढ़ती बाजार अनियमितता और निवेशकों की शिकायतों के कारण सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी। हर्षद मेहता घोटाले के बाद बाजार में उजागर हुई खामियों के चलते सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से सेबी को वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में एचएसबीसी प्राइवेट बैंक ने जनवरी 2026 में किसको अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है? तो ईडा लियू को। एचएसबीसी प्राइवेट बैंक की सीईओ 2026 में ईडा लियू बनी है। 5 जनवरी 2026 से उनका कार्यकाल प्रभावी हो रहा है। पूर्ववर्ती इससे पहले थे ग्रेबियल कास्टेलो। पूर्व संगठन सिटी प्राइवेट बैंक। मुख्य ग्राहक फोकस है यहाँ का अल्ट्रा हाई नेटवर्थ व्यक्ति। हाल ही में पृथ्वी घूर्णन दिवस 2026 कब मनाया गया? तो 8 जनवरी को। तो 8 जनवरी 1851 को फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी लियोन फोको ने फ्रांस के पेरिस स्थित पंथियोन में किए गए एक सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली पेंडुलम प्रयोग के माध्यम से पृथ्वी के घूर्णन को निर्णायक रूप से सिद्ध किया। इसीलिए पृथ्वी घूर्णन दिवस 8 जनवरी को मनाते हैं। अब जो अपनी अर्थ है उसके कुछ डायमेंशंस, तो ध्रुवीय व्यास है लगभग 12,714 किलोमीटर उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, और भूमध्य रेखीय व्यास है लगभग 12,756 किलोमीटर, जो कि भूमध्य रेखा के पार। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कहा नई रीड स्नेक प्रजाति खोजी गई है? तो मिजोरम में। तो मिजोरम में नई रीड स्नेक प्रजाति की खोज की गई है, जिसका वैज्ञानिक नाम है कैलामेरिया मिजोरेमेनेसिस। मिजोरम में खोजी गई है। प्रकाशन इसका हुआ है जू टेक्स यानी अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका में। संरक्षण की स्थिति है तो लीस्ट कंसर्न है, कम कंसर्न है। वैश्विक महत्व, विश्व स्तर पर कैलामारिया प्रजातियों की कुल संख्या 70 हो गई है। राष्ट्रीय महत्व, भारत की सरीसृप विविधता में वृद्धि हुई है और मिजोरम की हिप्पेटोफोना अब 169 प्रजातियों तक पहुंच गई है। मिजोरम के बारे में, तो मिजोरम 20 फरवरी 1987 को भारत का 23वां राज्य बना था। इससे पहले 1972 में केंद्र शासित प्रदेश था। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। वर्तमान में मुख्यमंत्री लाल दुहुमा है। 2026 में राज्यपाल हैं जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह, और मिजोरम का राजकीय पशु है हिमालयन शेरों। राजकीय पक्षी है ह्यूम का तीतर, और राजकीय फूल है रेड वांडर। राजकीय वृक्ष है आयरनवुड यानी कि नाग केसर। अंतरराष्ट्रीय सीमा मिजोरम की म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। मिजोरम भारत के सबसे साक्षर राज्यों में से एक है, क्योंकि 91% से भी अधिक साक्षरता है यहाँ की। मिजोरम का प्रमुख लोक नृत्य चेराव नृत्य है, जिसे बांस नृत्य भी कहा जाता है। मिजोरम का प्रमुख त्योहार चापचरकुट है, जो झूम खेती के बाद मनाया जाता है। फोंगपुई, ब्लू माउंटेन और मुरलेन मिजोरम की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम का सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है, और मिजोरम विधानसभा में कुल 40 सीटें हैं। मिजोरम में से एक लोकसभा और एक राज्यसभा की सीट आती है। मिजोरम की मुख्य भाषा मिजो है, जिसे रोमन लिपि में लिखा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आज का, हाल ही में माधव गाडगिल का 82 साल की उम्र में निधन हुआ है। वे कौन थे? तो भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली पर्यावरणविद यानी कि इकोलॉजिस्ट, तो पारिस्थितिकी संरक्षण और पश्चिमी घाटों का अध्ययन करते थे। गाडगिल ने अ वॉक अप द हिल लिविंग विथ पीपल एंड नेचर नामक आत्मकथा भी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में मनोज कोठारी का 67 वर्ष की उम्र में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली स्थित एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वे कौन थे? तो ब्रिगेडियर के
पूर्व वर्ल्ड चैंपियन, जो कि भारतीय बिलियर्ड्स टीम से संबंध था उनका। इन्होंने पहला विश्व खिताब अपना 1990 में जीता था, IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, और दूसरा विश्व खिताब इन्होंने 1997 में जीता था विश्व युगल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में। ये राष्ट्रीय कोच रहे हैं 2011 से। 15 वर्षों से भी अधिक की इन्होंने सेवा की है। इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? तो 2005 में। और राज्य स्तरीय चैंपियनशिप खिताब करियर में 16 बार विजेता रहे, और IBSF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इन्हें 2025 में मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कौन भारत, मध्य पूर्व ME, एशिया प्रशांत APAC और दक्षिण अफ्रीका SA में ISO IEC 42001 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली पेमेंट्स कंपनी बन गई है? तो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम FSS बन गई है। ISO/IEC 42001 क्या है? तो यह दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम एम्स है, जिसके लिए राष्ट्रीय मानक है, अंतरराष्ट्रीय मानक। इसे अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO और अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल आयोग IEC द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। अब यह प्रमाणन प्राप्त करके FSS ने यह सिद्ध किया है कि उसके AI संचालित पेमेंट प्लेटफॉर्म नैतिक निर्णय सिद्धांतों पर आधारित है, स्पष्ट जवाबदेही ढांचे के अंतर्गत कार्य करते हैं और दुरुपयोग से बचाव के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय अपनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, सैनिकों के लिए पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली स्वदेश किसके द्वारा विकसित की गई? तो DRDO के द्वारा। स्वदेश एक सी वेदर डिसलाइनेशन सिस्टम है जो खारे पानी को पीने योग्य बनाता है। इसे DRDO की जोधपुर प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। यह प्रणाली मैनुअल मोड में 10 से 12 सैनिकों और इंजन मोड में 20 से 25 सैनिकों के लिए पानी शुद्ध कर सकती है। DRDO से संबंधित कुछ तथ्य, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को, इसीलिए 2026 में इसका 68वां स्थापना दिवस भी अभी मनाया गया है। मुख्यालय इसका वर्तमान में नई दिल्ली और वर्तमान अध्यक्ष है समीर V कामत। क्वेश्चन नंबर 12 है, NHAI ने एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस राज्य में बनाए हैं? तो आंध्र प्रदेश में। NHAI ने NH544G यानी कि बेंगलुरु कड़प्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर 24 घंटे में 28.95 किलोमीटर एक्सप्रेसवे और 10,675 मीट्रिक टन बिटुमेन कंक्रीट बिछाने का रिकॉर्ड बनाया है। अब आंध्र प्रदेश से और भी इम्पोर्टेंट चीजें, तो फलों और केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू है। तो अभी हाल ही में 2025 में ADR की रिपोर्ट जारी हुई थी, जिसमें जितने भी नेता वगैरह थे उनकी धन संपत्ति की जांच हुई थी, तो सबसे ज्यादा अमीर ये पाए गए थे N चंद्रबाबू नायडू। क्वेश्चन नंबर 13 है, नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायणन को। उर्मिला सत्यनारायण एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना है। यह पुरस्कार मद्रास म्यूजिक अकादमी द्वारा दिया जाता है। अन्य पुरस्कार है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। 34वां सरस्वती सम्मान साधु भद्रेश दास को मिला है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भूटान के साथ। यह समझौता न्यायिक सहयोग और क्षमता निर्माण के लिए किया गया है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। प्रधानमंत्री है वर्तमान में शेरिंग तोबगे। और PM मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिल चुका है। क्या है उसका नाम? ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो। क्वेश्चन नंबर 15 है, 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए संस्कारशाला शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो असम में। तो असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने यह कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य नैतिक मूल, संस्कृति और जीवन कौशल का विकास करना। अब भारत का पहला राज्य जिसका अपना सैटेलाइट है असम सैट। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है।
क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में विश्व की दूसरी और एशिया की पहली राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला कहाँ शुरू हुई है? तो CSIR NPL नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। यहाँ वायु गुणवत्ता उपकरणों की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन होगी। विश्व की पहली ऐसी लैब यूके में है। CSIR की स्थापना कब हुई थी? 1942 में। इसके पदेन अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं? तो कर्नाटक। उन्होंने देवराज उर्स यानी कि 7 वर्ष 8 माह का रिकॉर्ड तोड़ा है। भारत में सबसे लंबा मुख्यमंत्री कार्यकाल रहा है पवन कुमार चामलिंग का। सिक्किम के थे ये मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 18 है, दृष्टि बाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश में कहाँ खोली गई है? तो लखनऊ में। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में भी लखनऊ शामिल हुआ था। सेकंड सिटी थी और फर्स्ट सिटी है हैदराबाद, जो कि यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान में मैत्री स्टेशन पर किस देश के शोधकर्ता शामिल हुए? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE। इसकी राजधानी अबू धाबी, मुद्रा दिरहम और भारत UAE संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी डेजर्ट साइक्लोन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो पाकिस्तान में। इसकी मारक क्षमता है 600 किलोमीटर। प्रधानमंत्री हैं यहाँ के पाकिस्तान के शहबाज शरीफ। राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी और भारत पाक विभाजन रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत सरकार ने किस देश के व्यापारियों के लिए नया EB4 वीजा शुरू किया है? तो चीन के लिए। EB4 यानी कि फुल फॉर्म इसकी ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा। वैधता इसकी 6 महीने की। चीन स्टील और तंबाकू उत्पादन विश्व में प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वैश्विक अनुसंधान फाउंडेशन किस IIT ने शुरू किया है? तो IIT मद्रास ने। वैश्विक स्तर पर रिसर्च को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। IIT मद्रास द्वारा विकसित सबसे हल्की व्हील चेयर का नाम था नियो बोल्ट। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट रिंग का नाम था रिंग 1। क्वेश्चन नंबर 23, 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन किस राज्य में हो रहा है? तो पंजाब में। पंजाब को भारत का गेहूं का कटोरा भी बोलते हैं। प्रति हेक्टेयर चावल उत्पादन में नंबर 1 पर है और चंडीगढ़ भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर भी बना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? मुंबई में। जिसकी अध्यक्षता RBI गवर्नर ने की। अधिनियम पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अधिनियम के तहत बनाए। और क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ किस बड़ी डील का ऐलान किया? तो अमेरिका ने वेनेजुएला से 5 करोड़ यानी कि 50 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदने की घोषणा की है। वहां के राष्ट्रपति को अगवा कर लिया था। अब 5 करोड़ रुपए में यानी 50 मिलियन बैरल, रुपए नहीं बैरल, ये यूनिट अलग से होती है, कच्चा तेल खरीदने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत किस स्तर से नीचे आ गई है? तो कच्चा तेल $60 प्रति बैरल से नीचे आ गया है, जो फरवरी 2021 के बाद पहली बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने जामा मस्जिद के आसपास किस कार्रवाई के आदेश दिए हैं? तो कोर्ट ने 2 महीने के भीतर अवैध अतिक्रमण और निर्माण कार्य का सर्वे कर हटाने का आदेश दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में आयकर विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जीरो टैक्स फाइलर्स में कितनी वृद्धि हुई है? तो वित्त वर्ष 2020-21 से 24-25 के बीच जीरो टैक्स फाइलर्स में लगभग 20% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में बिहार के सराफा व्यापारियों ने सुरक्षा कारणों से दुकानों में किस पर पाबंदी लगाई है? तो ज्वेलरी दुकानों में बुर्का, हिजाब या हेलमेट पहनकर मुंह ढककर आने पर रोक लगाई है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में केंद्र सरकार एंटीबायोटिक दवाओं की पहचान आसान बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है? तो एंटीबायोटिक दवाओं की पहचान पर विशेष रंग कोड या स्पष्ट पहचान चिन्ह अनिवार्य किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में
आरक्षण को लेकर क्या अहम फैसला दिया है। तो आरक्षित वर्ग के वे उम्मीदवार जो जनरल कट ऑफ से अधिक अंक लाते हैं उन्हें जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। इससे पहले बोल दिया गया था कि जनरल कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन अब उन्होंने कहा कि कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में साल 2026 का केंद्रीय बजट किस दिन पेश किए जाने की घोषणा हुई है। 1 फरवरी 2026 को। इतिहास में पहली बार होगा जब रविवार को कोई बजट पेश होगा, केंद्रीय बजट। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में एसबीआई ने योनो ऐप यूजर्स को किस तरह की धोखाधड़ी से सावधान रहने की चेतावनी दी है। ये एसबीआई का ही ऐप है योनो। फर्जी व्हाट्सएप मैसेज और एपी की फाइल भेजकर ऐप ब्लॉक करने के नाम पर ठगी की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में भारतीय नौसेना कहाँ नया नौसैनिक बम बनाने की योजना बना रही है। तो बंगाल की खाड़ी में हल्दिया में नया नौसैनिक बम प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में भारत में किस प्रकार के कैंसर से होने वाली मौतों को लेकर चिंता जताई गई है। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 7 मिनट में एक महिला की मौत सर्वाइकल कैंसर से हो रही है। पहले ब्रेस्ट कैंसर के ज्यादा मरीज आ रहे थे, अब सेकंड नंबर पे है सर्वाइकल कैंसर भी। तो ये थे आज के हमारे टॉप 35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थोड़ा ज्यादा थे इसलिए थोड़ा टाइम भी ज्यादा लग गया, कोई बात नहीं। आप यहाँ तक वीडियो में बने रहे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।